इस चार्ट को लेकर भाई आज पहली बार बहुत दिमाग खराब हुआ है। कैसे देखो इसमें छेद हो गया, देखो ये आपको दिख रहा होगा छेद हो गया। तो भाई कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा यार मैं तो ब्लॉगिंग करना भूल गया। तो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई आज आया कॉलेज से मैं लमसम 6-7 बजे और भाई प्रॉब्लम ये थी आज थी मेरी लैब और भाई उसके बाद पूरी क्लासेस ली हैं कॉलेज में कि भाई अब आने वाली में टेस्ट, ठीक है। तो भाई इसलिए मैं आज आजकल बहुत ज़्यादा लेट हो जा रहा हूँ कॉलेज से आने को, इसलिए मेरी ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है, मतलब ना ही बराबरी समझ लो, ठीक है। और अभी मैं दिखाता हूँ भाई, अभी मैं कॉलेज से काम ही कर रहा हूँ, ठीक है। और भाई मेरे को आ रही है बहुत तगड़ी वाली नींद, ठीक है। पर भाई मेरे को याद आई मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर रखी आज, कि भाई मैं हर एक चीज़ बताता हूँ कि क्यों ब्लॉगिंग नहीं आई, क्या प्रॉब्लम थी, सब बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो भाई देखो अभी तो देखो मैं ये लेकर आया एक चार्ट पेपर, ठीक है। और भाई आप समझ रहे हो ना चार्ट पेपर पर सिर्फ चित्र बनाना बहुत आसान है। तो भाई इस चार्ट को लेकर भाई आज पहली बार बहुत दिमाग खराब हुआ है, कैसे बताता हूँ। अब देखो एक चार्ट और बनाया है मैंने, ठीक है, मैंने एक चार्ट और बनाया है, ठीक है। अब उस चार्ट को देखने के बाद आप यही कहोगे भाई इतना टफ हो ही नहीं सकता, ठीक है। सॉरी ठीक है। तो देखो मैंने कुछ एक चार्ट बना रखा है, ठीक है। अब आप यकीन नहीं करोगे भाई जितनी भी इसमें लाइन बनी हुई है सब भाई स्केल से नाप के बनानी है भाई सब। और कोई 2 mm की है, कोई 30 mm की है, कोई 1 mm की है, कोई 40, कोई 200 mm की है। तो भाई देखो इतना दिमाग खराब होता है भाई देखो। और भाई इसमें है कुछ नहीं, जबकि एक चित्र ही बनाना है ऐसा। तो भाई ये प्रॉब्लम हो जाती है। और भाई इस अब मैं पता है इसको दोबारा बनाऊंगा, क्यों, क्योंकि भाई ये वाला जो है खराब हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। मैं दिखाता हूँ कैसे खराब हो गया ये देखो इसमें छेद हो गया, देखो ये आपको दिख रहा होगा छेद हो गया देखो चार्ट में, तो दोबारा बनाना पड़ेगा। तो भाई इतना काम करना पड़ता है कॉलेज में आने के बाद। और भाई उसके बाद ये भी छोड़ो भाई, उसके बाद आज मैं कॉलेज गया, कॉलेज में मेरी स्केल भी चोरी हो गई और पेंसिल भी चोरी हो गई, और ये देखो नई लेकर आया हूँ। और भाई ये कितने रुपए की पड़ी, 10 रुपये की स्केल, 10 रुपये की पेंसिल। तो भाई ये मतलब समझ में ये नहीं आता भाई, कॉलेज में गया, कॉलेज में बैठा हूँ, बच्चों ने कहा स्केल दे दे, स्केल भी चोरी हो गई है और भाई पेंसिल तक चोरी हो गई है। भाई मेरे को कुछ भी नहीं मिला है। और भाई अभी भी देखो मैं चार्ट का काम कर रहा था बैठ के, लेकिन मेरे को याद आया भाई मैंने ब्लॉगिंग नहीं कर रखी है। और पता है टाइम कितना हो रहा है, आप लोगों को टाइम भी दिखा देता हूँ यार मैं। तो भाई फोन है मेरे पास एक्स्ट्रा, रात के 10:18 हो रहा है, 10:30 बज जाए पता भी नहीं चलेगा। तो भाई इतना टाइम लगता है। और भाई यार ये नहीं करोगे ना, अभी और भी सामान दिखा दूंगा आप लोगों को, भाई बहुत सामान लेकर आऊंगा इसमें, कॉलेज से बहुत काम करना है अभी। हाँ और सामान दिखाता हूँ, मैंने आपको दिखाया था बीच में 3 फाइल्स को, तो वो भी देख लो, उसको भी मुझे करना है भाई। तो भाई देखो ये तीनों फाइल्स में आज मैंने काम करा है, एक मतलब लैब का काम करा है, एक लैब करी है, मतलब आई मीन भाई देखो एक मतलब पैराग्राफ लिखा हुआ है जो मतलब इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज होती हैं, क्या क्या यूज होता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ हम लोग, केमिस्ट्री है, ठीक है। अब केमिस्ट्री में आप जब कोई इक्विपमेंट्स लेते हो, ठीक है, एक वो होता है क्या नाम है, फनल हो गया, टेस्टर हो गया, मतलब क्या क्या जैसे नाम होते हैं केमिस्ट्री में। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि जैसे आप लोगों को कोई जो लिक्विड है उसको मिक्स करना है, ठीक है, उसके लिए आपको फनल लेना पड़ेगा, पता नहीं क्या लेना पड़ेगा। तो वो चीज़ मैं कह रहा हूँ क्या नाम है, उसके लिए इसमें लिखना पड़ता है, उसको हमने उस चीज़ के लिए क्या क्या यूज़ किए, क्या करना है, तो वो सब चीज़ें इसमें मुझे लिखनी पड़ती हैं, ठीक है। और भी चीज़ें बहुत सी हैं गाइस, देखो भाई बिल्कुल भी टाइम मिल नहीं पा रहा है ब्लॉगिंग करने का, ठीक है। आप लोग सोचते हो भाई मैं ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता, अगर ब्लॉगिंग नहीं करना चाहता ना तो आज मैं 10 बजे लमसम ब्लॉग नहीं बना रहा होता। और भाई देखो कॉलेज से काम करते करते ब्लॉग बना रहा हूँ मैं। अभी आप यकीन नहीं करोगे, लमसम जस्ट मैंने अभी जस्ट ये निकाल के बना के, अभी बनाया नहीं है, हल्का फुल्का बना रखा है, और जस्ट अभी यही बना रहा था मैं। तो मैंने कहा भाई यार मैं ब्लॉगिंग करना भूल गया। फिर मेरे को याद आया भाई ब्लॉगिंग करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पार्ट टाइम में करता ही हूँ हमेशा। तो मैं हमेशा ब्लॉगिंग को जो है पार्ट टाइम करता हूँ, ज़्यादा रेगुलर्स में नहीं रहता हूँ। तो पता भाई वो पढ़ाई भी करनी है भाई, सब कुछ देखना पड़ता है भाई, एक इंसान को सब कुछ, ठीक है। अब मैं बाहर आया पढ़ने के लिए, तो भाई मुझे पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी, ये थोड़ा यूट्यूब में लग गया पूरी तरीके से तो भाई मेरी पढ़ाई छूट जाएगी। तो ये चीज़ें तो भाई देखनी पड़ेंगी अच्छे टाइम पे, ठीक है। तो भाई बहुत सारा मुझे अभी काम करना है, और 10-18 बजे लमसम मैं 2 या 3 बजे लमसम आज सोने वाला हूँ रात को। भाई इतना काम करना है मुझे। बाकी देखता हूँ कल मैं कॉलेज जाऊँ भी नहीं जाऊँ, उसके बाद तो मंडे को जाऊँगा 1:30 बजे ऐसा लग रहा है। मतलब भाई आप यकीन मानो भाई सुबह से भाई कर रहा हूँ मैं, जब से कॉलेज से आया हूँ ना, कॉलेज से तो 6 बजे आ गया था, और सुबह से मैं दोस्त ने बता रखा था क्या नाम है चार्ट बार लेकर आना, भाई सुबह से इसकी तैयारी में लगा हूँ मैं। तो सुबह से करने में लगा हूँ भाई ये सब, आज सुबह से इन सब में लग गया हूँ मैं, इंस्ट्रूमेंट्स लाने में, ये लाना वो लाना, तो बहुत सारी चीज़ें मैं अभी लेकर आया हूँ। तो भाई
ये आप यकीन नहीं करोगे ना गाइस, मतलब बहुत एक ऊपर होता है, एक लेवल से ऊपर होता है भाई, कितना काम करा देते हैं, ठीक है, IFTM वाले, ठीक है। और बहुत से लोग जो है IFTM को पता है ऐसी बुरा चुरा बोल देते हैं भाई, आप IFTM के अंदर तो आओ एक बार भाई, कितनी पढ़ाई हो रही है मुझे ही पता है भाई। अगर IFTM में बहुत से लोग बोलते हैं कि IFTM पढ़ाई नहीं होती है, तो भाई एक बात बताओ, मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी मैं 4 पेपर लेकर आया हूँ, मतलब ऐसे लिए खरीद के लेकर आया हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं अभी मैंने जो ये क्लास में बैठ के बनाई है, बताना भूल गया आप लोगों को, ये सामने बनवाया हमारे। अब मैं उन बच्चों से सवाल पूछना चाहता हूँ जो IFTM में पढ़ते हैं कि सही में पढ़ाई नहीं होती है कॉलेज में इसमें, तो भाई ऐसा किसी कॉलेज के बारे में मत बोला जाए, ठीक है। तो भाई मेरे को तो टीचर सब सही लगते हैं IFTM के, सब अच्छा मानते हैं मेरे को, मैं तो रेगुलर क्लास में जाता हूँ। और पता है बुराई भी वही बच्चे करते हैं IFTM की जो सिर्फ पार्क से घूमकर घर चले जाते हैं। तो मैंने बहुत नोटिस करा है, पार्क में मत घूमो भाई, पढ़ाई करो। फोर्स किसी को नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी, पार्क में घूमो कहीं घूमो, बट जो बच्चे पार्क में घूमते हैं घर चले जाते हैं, वो पता है घर जाके क्या बोलते हैं, मम्मी पढ़ाई तो हुई थी कॉलेज में, जाने का फायदा। तो ये सबसे गलत बात है भाई, रेगुलर टीचर्स आते हैं, रेगुलर पढ़ा रहे हैं, मैं तो रेगुलर जा रहा हूँ, रेगुलर काम मिल रहा है। अब देखो भाई 100 चार्ट दिखा दिया आप लोगों को, दिखा दिया मैंने, तो ये चीज़ तो है भाई। देखो बहुत से लोग सोचते हैं कि IFTM में पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा मत बोला करो कि कॉलेज के बारे में, हर एक कॉलेज में पढ़ाई होती है भाई, हर एक कॉलेज में, ऐसा नहीं है। तो भाई ये है भाई आजकल की मेरी लाइफ। और भाई अभी कितनी करोगे भाई, अब टेस्ट आ रहे हैं भाई, टेस्टों की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब भाई टेस्ट में तो भाई और भी करना है। और आपको बताओ मेरे बनाने का इसका कोई मकसद नहीं था, जैसे प्रैक्टिकल्स में अगर ये बनाना जरूरी है, क्यों, क्योंकि भाई इसके 60 नंबर मिलेंगे, सिर्फ इसके ओनली 60 नंबर, सोचो। और उसके बाद फाइल बनेगी, उसके अलग नंबर मिलेंगे भाई मेरे को, उसके बाद फिर इस चीज़ के लिए भाई करना पड़ता है, ठीक है। तो भाई कॉलेज की इस बात का माना गया। अब भाई स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं 10th में, अगर सर ने बोल दी कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट बना के लाना है, ठीक है, तो तुम बच्चा वो बना के लाया कि उसको मार्क्स मिलेंगे। तो भाई ये मेरी मजबूरी है भाई, मेरी क्या पूरे क्लास की मजबूरी है भाई ये तो भाई पूरे कॉलेज वालों की मजबूरी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं भाई उन्हें पता है दुख, तो भाई करना ही पड़ेगा भाई, नहीं करेंगे तो भाई फेल कर देंगे तो अच्छा भी लगता है, ठीक है। तो भाई मेहनत करो और क्या ही है। बट बाकी फिर भी भाई मैंने सोचा था क्या नाम है कि आप लोगों के लिए अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा, बट भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा भाई, बिल्कुल भी। अभी मैं देखो दुकान गया, फिर एक थैली दूध लेकर आया, और मैं आज तो मैंने चाय भी बना के नहीं पी, और अब सुबह सुबह चाय पी। वैसे भाई क्या हो रहा है कि आजकल में दूध जो है ख़राब हो जा रहा है ऑटोमेटिक, पता नहीं कैसे दूध फट जाता है मतलब, तो चाय वाय तो मैं बिल्कुल भी नहीं पी पा रहा। तो भाई अभी दूध लेकर आया, फिर एक साइड हाँ कोल्ड ड्रिंक भी लाया हूँ, कोल्ड ड्रिंक का रख दिया नहीं शायद गाइस, मैं कोल्ड ड्रिंक भी खाया था, ये देखो, एक मैं माउंटेन ड्यू लेकर आया, तो गाइस कोल्ड ड्रिंक भी लेकर आया दुकान से। तो भाई कोल्ड ड्रिंक पीते पीते मेरे को एकदम याद आया, मैंने कहा यार मैं तो ब्लॉगिंग करना भूल गया, कैसे, जो काम मेरा मेन है वो कैसे भूल सकता हूँ मैं। तो ये चीज़ तो है भाई, जो जिस काम में मैं लगन से करता हूँ ना, मैं करता बहुत लगन से हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है उस काम को बहुत लगन से करता हूँ मैं। और जैसे यूट्यूब ले लो, ठीक है, मेरा माइंड ले लो भाई, देखो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैमरे बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, बोलो एक बार बोल के देखो, सही लगता है मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों की प्रॉब्लम, बोलो मत बोलो भाई, इसमें मैं कोई टाप नहीं अड़ाने वाला हूँ, लेकिन आप लोगों को बता रहा हूँ कि भाई काम इतना मिलता है ना कॉलेज से कि भाई बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। अब भाई मेरे सामने 2 फेजेस आते हैं, कैसे, या तो यूट्यूब कर लूँ या मैं पढ़ाई कर लूँ। तो भाई मेरे दिमाग में 2 चीज़ें हैं, यूट्यूब प्लस पढ़ाई। अब भाई आप लोग बोलोगे तो फिर तुझे टाइम कैसे मिलेगा जब तुझे इतना कॉलेज से काम मिलता है, तो भाई हर एक चीज़ के लिए टाइम निकालना पड़ता है। यूट्यूब तो छोड़ेंगे नहीं, पार्ट टाइम यूट्यूब करेंगे, पार्ट टाइम पढ़ाई, पार्ट टाइम ही फुल टाइम पढ़ाई होती है मेरी, तो क्योंकि चार्ज बनाने हैं, फिर फाइल्स बनानी हैं, तो बहुत से मतलब करना ही पड़ता है भाई, तुम्हें पता है भाई। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। एक कंपनी में एक इंसान काम करता है, वहाँ पर बॉस भी बैठा हुआ है और एक मैनेजर भी है, मैनेजर से छोटी पोस्ट वाला, ठीक है, जिसको मतलब 45,000 रुपये में पूरा काम करना होता है। और जो मैनेजर वो ऑफिस का हेड होगा, वो बोलेगा भाई मुझे फाइल चाहिए, तैयार चाहिए तो चाहिए। वैसे ही हमारी हालत है, अगर टीचर ने बोल दी कि 4 तैयार चाहिए तो चाहिए। तो भाई ये होता है हर एक की लाइफ में, और बाकी घबराना कभी नहीं है भाई। देखो जितनी मेहनत करोगे आगे जाकर उतनी तगड़ी कामयाबी तुम्हें मिलने वाली है भाई, मेहनत करो भाई, लेकिन गलत काम कहीं मत करना, बाकी मेहनत करो, आपको अच्छी से अच्छी कामयाबी मिल जाएगी। मैं लोगों से यही कहूँगा। बाकी बहुत से लोग सोचते हैं ना कि सड़कों पे जाके डांस करेंगे तो अच्छा खासा फेम मिल जाएगा, सड़कों पे जाके डांस करेंगे, नाचेंगे,
तो उससे वैल्यू बहुत कम हो जाती, घट जाती है। ये बाद में मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, क्या नाम है, अभी पंकु भैया जो है मतलब हल्द्वानी है, वो एकदम से उछले थे, बाजार में डांस करते थे, लेकिन आपने सुना भी होगा कि लोग उनके बारे में कभी कभी गलत सलत बोलते हैं। वैसे कोई गलत सलत बोलता है नहीं, फिर भी कभी गलत सलत बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इमेज नहीं बनानी है, इमेज बनानी है आप लोगों को। देखो भाई देखो, ये मत सोचो कि मैं यूट्यूब पर किस लिए आऊँ, ये सोचो आप लोगों को अपने, जैसे कि मैं बताता हूँ मैं यूट्यूब पर पता क्यों लगा हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये है, मैं अपने बारे में बताता रहता हूँ भाई, मैं यहाँ गया, आज काम मिला कॉलेज से, ये करना वो करना, सब कुछ बताता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये मतलब एक हैबिट बन गई मेरी, आप लोगों को कुछ ना कुछ बताना, ठीक है। तो ये तो जाने वाली है नहीं, साल 2 साल 10 साल, अब तो भाई ये डलेंगी वीडियोस, डालते रहूँगा। बाकी तो भाई देखो, वीडियोस पर व्यूज़ आना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, बाकी बाद में बताऊँगा जो भी काम है, ठीक है। तुम लोग भाई को लोग खुशखबरी है तो बताऊँगा बाद में, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, बाकी तो भाई जल्दी जल्दी मैं काम करता हूँ, कॉलेज का बहुत काम है। तो ब्लॉग में इतना ही मिलता, अपने अगले ब्लॉग में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। ब्लॉग में इतना ही मिलता, अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।